हे समस्त प्रिय मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जीवन हर पल के लिए उत्सव हो सकता है। हमें उत्सव मनाने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। हर पल हर क्षण उत्सव बन सकता है। बाहर जो हम उत्सव मनाते हैं ये क्षणिक उत्सव है। किसी का जन्मदिन हो, चाहे देवी देवताओं का, भगवान का जन्मदिन हो, प्रकाश दिवस हो या अन्य कोई त्योहार हो, कोई उत्सव हो, ये सभी हमें क्षणिक सुख प्रदान करते हैं। इसलिए ये उत्सव नहीं हो सकते। ये सुख के आयाम हैं, एक प्रकार के आपस में एक दूसरे को सुख और प्रेम बांटने के माध्यम है। वास्तव में तो उत्सव हम सब के जीवन में उस पल घटित होता है जब कोई जीव जन्म से और मृत्यु से मुक्ति की ओर निकल जाए। जब कोई जीव जन्म और मृत्यु के पाश से मुक्त होकर अनंत की यात्रा पर निकल जाए। जन्म सभी जीवों को मिलता है और सभी जीव जन्म के अगले क्षण से ही मृत्यु की ओर दौड़ते चले जाते हैं। स्वाभाविक उनकी यात्रा, सभी की यात्रा जन्म के बाद मृत्यु की ओर स्वतः बढ़ने लगती है। जन्म के अगले पल से ही यम अपनी ओर हर जीव को खींचता चला जाता है और हम उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म। ये जन्म और मृत्यु का साइकिल, ये घटना चक्र हम तोड़ नहीं पाते, किंतु इसका टूटना बहुत जरूरी है। तोड़ा जा सकता है। एक ही जन्म में, एक ही जीवन में अगर 2 बार जन्म हो जाए, एक जन्म मृत्यु के द्वार पे हो जाता है और उसी जीवन में अगर किसी जीव को, साधक को, किसी संत सद्गुरु के श्रीमुख से दोबारा जन्म मिल जाए, शक्तिपात के द्वारा उसके भीतर की ऊर्जा को फैला दिया जाए ताकि उसकी सोई हुई चेतना जो जन्म के बाद मृत्यु की ओर जा रही थी, उसकी चेतना जग जाए, उसका विवेक जग जाए, उसे होश आ जाए कि मेरा जन्म इस धरती पर किस लिए हुआ। अगर जीव को हिला दिया जाए, उसकी ऊर्जा को हिला दिया जाए, तो जीव मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। अनंत संभावनाएं हर साधक के लिए उपलब्ध है। अगर कोई संत होगा, सद्गुरु होगा, जिसके भीतर अग्नि होगी, वही दूसरे के भीतर के अंधकार को मिटा सकता है। वही उसे प्रकाश की ओर, परमात्मा की ओर, मुक्ति की ओर ले जा सकता है। तो जब
किसी साधक को, जीव को प्रथम जन्म के बाद दूसरा जन्म गुरु के श्रीमुख से मिल जाए और कोई गुरु सिद्ध हो, तपस्वी हो, योगी हो, ऋषि हो, तो फिर जीव इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर अपनी अनंत परमात्मा की यात्रा पर बढ़ सकता है। और अगर हमें किसी सिद्ध बुद्ध, किसी सद्गुरु के श्रीमुख से जन्म नहीं मिला, तो फिर जन्म के बाद यम के द्वार तक पहुंचना हमारा निश्चित है। एक जीवात्मा ऐसी भी होती है, विरली होती है, जिन्हें किसी संत सद्गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक समाज को दिशा निर्देश देने के लिए उन्हें संत सद्गुरु को धारण करना पड़ता है। जैसे धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो या योगेश्वर प्रेम के अवतार भगवान श्री कृष्ण हो, ऐसे दिव्य महापुरुषों को, ऐसी हस्तियों को, या भगवान बुद्ध हो, ऐसी दिव्य शक्तियों को संत सद्गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जीवात्माएं अनंत जन्मों से अपनी तपस्या से अपने मुक्ति के मार्ग खोल चुकी होती है। केवल समाज को दिशा देने के लिए, एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरु को धारण करते हैं। किंतु ऐसे महापुरुष कभी कभार विरले इस धरती पर उतरते हैं, जिनके भीतर मां भगवती कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। वो जीव अनेकों जन्मों की तपस्या को लेकर आए होते हैं और उनका फिर इस धरती पर पुनः जन्म नहीं होता। वही मां भगवती कुंडलिनी शक्ति उनके भीतर का सद्गुरु होकर के उन्हें संभालती भी है, उन्हें पग पग पर दिशा निर्देश भी करती है। तो ऐसे साधक, ऐसे जीव कभी कभार इस धरती पर गिर आते हैं, जो जन्म के बाद, मां के पेट से जन्म लेने के बाद फिर उन्हें दूसरा कोई सहारा इस पृथ्वीलोक पर नहीं चाहिए। वो अपने तपोबल से ही, अपनी योग्यता से, मेहनत से अनंत की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं और उनके साथ अगर कोई चल पड़े, लग जाए, उनके ऑरा में जुड़कर, उनकी वाइब्रेशन से जुड़ करके अन्य जीवात्माएं भी अपने कल्याण को उपलब्ध हो जाती हैं। प्यारे साथियों, इस धरती पर कोई भी आकाश से नहीं टपकता, सभी को मां की कोख से जन्म लेना पड़ता है। चाहे वो भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या आदि आदि कोई भी हो, या जितने भी बुद्ध, सिद्ध महापुरुष, सिद्ध ऋषि मुनि इस धरती पर हुए, सभी को मां के शरीर, मां की पेट से ही जन्म लेना पड़ा। आज का दिन हमारे लिए परम सौभाग्यशाली दिन है। यूं तो हमारा जीवन हर पल सौभाग्यशाली है, हर पल उत्सव है, किंतु आज ही के दिन 28 अप्रैल 1968 को परमात्मा की कृपा से मां ने हमें
इस धरा पर उतारा और एक ही जीवन में दूसरा जन्म मिला। मां भगवती कुंडलिनी शक्ति के श्रीमुख से 18 अगस्त 1991 को जब भीतर मां भगवती कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ, एक कृपा बाहर की मां की, दूसरी कृपा दिव्य आशीर्वाद मां भगवती कुंडलिनी शक्ति की, और उसके बाद अपनी लगन, मेहनत, प्यास, तपस्या, ध्यान, साधना जीव को मुक्ति के द्वार पर ले जाती है। जब भी किसी साधक के भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, आदि शक्ति माता भगवती कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, वो परम मातु उस जीवात्मा को समस्त प्रकार के मोह माया के बंधनों से मुक्त कर देती है। फिर वो साधक अपने ज्ञान, अपने विवेक से कभी भी इस संसार की माया में उलझ नहीं सकता, चाहे उसे प्रकृति कितने ही प्रलोभन दे, वो जीव उलझ नहीं सकता, क्योंकि जो साधक परम पिता परमात्मा परमेश्वरी मां कुंडलिनी शक्ति की गोद में बैठ गया, जिसे स्वयं आदि शक्ति ने स्वीकार कर लिया, संभाल लिया, फिर उस पर इस अस्तित्व की कोई माया काम नहीं कर पाती। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक ना एक दिन निश्चित ही हर जीव आत्मा मुक्त होगी। मुक्ति के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। जैसे जैसे आपके भीतर होश, विवेक, जागृति बढ़ती जाएगी, आपके भीतर के पट खुलते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा विवेक अपने भीतर जगाएंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर सदा अपने भीतर उतारते रहिए। मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ? मैं इस धरती पर क्यों आया? क्या जन्म के बाद मृत्यु के लिए इस धरती पर आया? नहीं। मैं कहां से आया? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हो सकता हूं? ऐसे अनेकों प्रश्नों को अपने भीतर जन्म दीजिए। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। शरीर नहीं हूं तो कौन हूं? इस कौन का उत्तर कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता। इसका उत्तर आपको अपने भीतर से मिलेगा, अपने भीतर से। मैं कहां से आया? कई जन्मों में मां के गर्भ से जन्म लिया। वास्तविकता में मेरा जन्म कहां से हुआ? मैं कहां से बिछुड़ गया? मैं अनंत परमात्मा का अंश हूं, उस अनादि परमात्मा का। मैं उसकी आत्मा हूं। बिछुड़ गया हूं कई जन्मों से, संसार की माया में उलझ गया हूं। आज परमात्मा की कृपा से मुझे होश आ गया, जागृति मिल गई। मैं कहां से आया? मुझे मेरे भीतर बैठे परमात्मा ने, भीतर कुंडलिनी शक्ति ने मुझे जगा दिया कि मैं उस अनंत परमात्मा का अंश हूं, आत्मा हूं। मैं उसकी कोख से आया, बिछुड़ गया। मुझे
कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको भीतर से मिलेगा। मेरी मंजिल है परमात्मा, मेरी मंजिल है आनंद। मुझे इस बूंद को वापस उस सागर में विलीन होना है। मैं कौन हूं? इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपको कोई नहीं देगा। आपको स्वयं इसका उत्तर अपने भीतर उतर कर ढूंढना होगा, जैसे हमने ढूंढा। मैं कौन हूं? मैं उस परमात्मा का अंश आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं इस धरती पर क्यों आया? बिछुड़ गया था, भटक गया था मोह माया के संसार में। मैं उस परमात्मा का अंश हूं। मेरी मंजिल परमात्मा है। मुझे वापस उस परमात्मा की ओर लौटना है। जब इन प्रश्नों के उत्तर भीतर मिलने लगेंगे तो आपका विवेक जगेगा, आपकी इच्छाएं गिरती चली जाएंगी, आपकी जरूरतें कम होती चली जाएंगी। संसार का हर प्राणी, हर जीव आपके लिए, हर वो दूसरा जीव आपको अपने जीवन की बाधा दिखाई देगा। वो भले ही बाहर का गुरु ही क्यों ना हो, क्योंकि जीव आत्मा जब तक परमात्मा में नहीं समाती, मुक्ति नहीं मिलती। जब तक दूसरा आपके जीवन में खड़ा रहेगा, आप और परमात्मा के मध्य में, तब तक कोई परमात्मा में समा नहीं सकता। आपकी प्यास जगेगी, विवेक जगेगा, होश जगेगा। अपने आप आपके जीवन में एक फिल्टर लग जाएगा। जो लोग आपके जीवन की बाधा है, जीवन में बाधा है, जिनका उद्देश्य धन दौलत पदार्थ प्राणी प्रतिष्ठा पैसा है, संसार है, माया है, वो माया में लिप्त गुरु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जैसे जैसे आप परमात्मा से कनेक्ट होने लगेंगे, परमात्मा आप और उसके बीच में खड़ा हो जाएगा। वो उस इंसान को, वो आपका मित्र है, गुरु है, माता पिता है, वो आपको आपसे उससे दूर करता चला जाएगा और आप परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। और जो सच में कोई साधक, कोई मित्र, कोई गुरु, कोई संबंधी परमात्मा का प्यासा होगा, वही चुंबक के नजदीक खींचता चला आएगा और एक दिन वो भी आपकी तरह मोक्ष मुक्ति समाधि की ओर निकल जाएगा। जैसे चुंबक केवल लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे में ही एक गुण है, शेष किसी चीज में गुण नहीं कि वो चुंबक के करीब आ सके। ठीक इसी तरह से जिस साधक के भीतर मोक्ष मुक्ति समाधि परमात्मा की प्यास होगी, वही साधक किसी सिद्ध बुद्ध आत्मा के करीब उसके भीतर उतरने लगेगा। उसका भीतर का चुंबक उस जीव को अपनी ओर खींचता चला जाएगा और जिसके भीतर
परमात्मा के प्रति कोई प्यास नहीं होगी, कोई साधना नहीं होगी, तो वो सोना हो, पीतल हो, तांबा हो या कुछ भी हो, वो उस चुंबक के करीब नहीं आ पाएगा। चुंबक चाहे तो उसके करीब जा सकता है, किंतु वो धातु में वो लोग कभी भी उस संत के करीब नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी साधक अत्यंत भाग्यशाली हैं जो धीरे धीरे परमात्मा की ओर खींचते चले जा रहे हैं। एक सिद्धांत हमने समझा दिया, चुंबक और लोहे का। एक विवेक आपको देखता है। आप इतनी ध्यान साधना करते हैं, तप तपस्या करते हैं, योग करते हैं, किसी सिद्ध संत के शिष्य हैं, उसके बावजूद भी आपके भीतर व्हाट नेक्स्ट, एक के बाद दो, दो के बाद 100, अगर आप उस लाइन में खड़े हैं तो आप लोहा नहीं है, चुंबक आपको अपनी ओर नहीं खींच सकता, आपके भीतर चुंबक वाले गुण नहीं आ सकते, क्योंकि आप अलग हैं, आपकी वृत्ति, आपके गुण अलग हैं। चुंबक से आपके गुण मेल नहीं खाते, किंतु जिसके भीतर चुंबकीय गुण होंगे वो व्हाट नेक्स्ट की ओर नहीं दौड़ सकता। जो जाग गया फिर भी वो पदार्थों के पीछे, संसार के पीछे दौड़ता है, तो उसका जागना एक भ्रम है। भ्रम जिसके भीतर विवेक जग गया, एक छोटा बच्चा जिसे ज्ञान नहीं, होश नहीं, विवेक नहीं, वो अग्नि में हाथ डाल देता है, हाथ जल जाता है, कांच पर उसका पांव आ जाता है, पांव कट जाता है, उसे पता नहीं क्या खाना है, क्या पीना है। किंतु एक इंसान कहे कि मैं पूर्ण विवेकी हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, योग्यता से परिपूर्ण हूँ, ध्यानी हूँ, उसके बावजूद भी वो अपना हाथ अग्नि में डाल रहा है, हाथ चल रहा है और वो अंदर से तड़प भी रहा है, किंतु बाहर सामान इकट्ठा कर रहा है। तो उसका कर्म, उसके जीवन जीने का तरीका बता रहा है कि भीतर अंधकार है, उसके भीतर अभी कोई सूर्य उदय नहीं हुआ। अगर भीतर का सूर्य उदय हो गया होता तो वो कंचन, कामनी, कीर्ति, पद, प्राणी, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रॉपर्टी के पीछे भाग नहीं सकता था। आप भगवान बुद्ध को देखना, बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद भगवान बुद्ध अत्यंत दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गए थे। ऐसा कहते हैं, जहां से निकलते थे भगवान बुद्ध, मुरझाए हुए पुष्प खिल जाते थे। जो इतना बड़ा योगी होगा, क्या वो आश्रमों का निर्माण नहीं कर सकता? जो बुद्ध हो जाता है, प्रकृति उसके आगे हाथ जोड़ करके उसकी सेवा करने के लिए खड़ी हो जाती है। किंतु बुद्ध भीतर से जागृत थे, उन्हें पता था हर जन्म में सब किया, एक काम शेष रह गया जो इस जन्म में करना है। बुद्ध ने वही किया
जो भी बुद्ध महापुरुष होगा वो उस अंतिम लक्ष्य, अंतिम काम के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगा देगा। जीवन में कितने ही प्रलोभन आए, अपॉर्चुनिटी आए, कितने ही धनाढ्य मित्र लोग आए, उसके जीवन में किसी का कोई अस्तित्व नहीं। वो तो केवल उनको चाहता है जो उस जैसे हैं, वो चाहे गरीब हो या अमीर, महल में बैठा हो या झोपड़ी में। बुद्ध महापुरुष तो उन्हें चाहेंगे जो परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है। एक सूत्र और ध्यान रखना जो हम अक्सर समझाते हैं, भूख, प्यास, नींद, वासना और उपासना, ये 5 चीजें आपके अपने कंट्रोल में है। आप इसे जितना बढ़ा लो चाहे जितना कम कर दो, ये आप पर निर्भर है। भूख, प्यास, नींद, वासना और उपासना, आपका विवेक जगता जाएगा। ये 5 कम होती चली जाएगी। विवेक कम होता जाएगा, इनका विस्तार होता जाएगा। बस प्यारे साथियों, बस सभी से एक ही प्रार्थना है, पूरी प्रकृति हमें आशीर्वाद दे। जिस कार्य के लिए माँ की पेट से जन्म हुआ, माँ कुंडलिनी शक्ति, माँ भगवती आदि शक्ति के श्री मुख से जन्म हुआ, जीवन के रहते रहते उस अनंत की यात्रा पर हम विदा हो जाएं। आप सबको पुनः से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। नूतन बुद्ध पूर्णिमा ध्यान शिविर के बारे में अगर किसी को कोई अपडेट चाहिए, जो 10 से 20 मई को है, वो अपडेट आपको ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी और डॉक्टर गौरव आनंद से मिलेगा। और अभी हम 4 तारीख को गुजरात करनाली जाने वाले हैं और 8 तारीख तक वहीं रहेंगे। 9 को वापस। हर प्रकार का अपडेट आपको डॉक्टर गौरव जी से मिलता रहेगा। आप सभी डॉक्टर गौरव जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर हम एक बार अपडेट कर देंगे। ओम नमः शिवाय।